मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करें। ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं। इस संकट के समय हम सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, हमारा यह प्रयास रहे। हमारे साथ फेसबुक लाइव पर नीरज वाजपेयी जी हैं, राजा भाई हैं, वेद प्रकाश दुबे जी हैं, चेतन परदेसी जी हैं, विशाल भगत जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल भाई लिख रहे हैं, जय हो। मेरे साथ उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई के उपाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश उपाध्याय जी हैं। मित्रों, आज भगवान विष्णु के 6वें अवतार, शस्त्र और शास्त्रों के स्वामी, सत्य एवं न्याय के देवता भगवान श्री परशुराम जी की जयंती है। इस जयंती पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस संकट की घड़ी में भगवान परशुराम हम सबकी रक्षा करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। राजा भाई लिख रहे हैं, भैया प्रणाम, आज परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई आपको भी, सभी लोगों को। मेरे साथ शिवदयाल मिश्रा जी हैं, मागे ठाणे विधानसभा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं। संकल्प प्रतिष्ठान के माध्यम से वो प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इसी तरह लॉकडाउन के दरमियान शिवदयाल भाई आप काम करते रहें, आप सबकी प्रेरणा बने, आपकी पूरी टीम काम करती रहे, ऐसी शुभकामना देता हूँ। मेरे साथ उत्तर पश्चिम जिला उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष रवि दुबे जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। संतोष दुबे जी हैं, पारस मोरबिया जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मेरे साथ माइनॉरिटी मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष वसीम खान जी हैं। वसीम खान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज रमज़ान का पहला दिन है, आप सभी को रमज़ान माह की बहुत बहुत शुभकामना। देश के सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामना। मिलिंद सिंह जी हैं, अरुण दुबे जी हैं, अजय तिवारी जी हैं, शंभुनाथ मिश्रा जी हैं, शिवदयाल मिश्रा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम भाई लिख रहे हैं, अभी तक आज दिन तक 2650 लोगों तक हम मदद पहुंचा सके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई आपकी। मित्रों, मेरे साथ अजय गुप्ता जी हैं। शिवदयाल लिख रहे हैं, गांव जाए खातिर कुछ करो। शिवदयाल जी, 3 तारीख तक इंतज़ार करिए। जैसे ही लॉकडाउन के बारे में कोई अधिकृत जानकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त होगी, वो हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। संयम रखें, धैर्य रखें, लॉकडाउन का पालन करें और औरों को पालन करने के लिए आप प्रेरित करें। मेरे साथ गिरीश मुद्रा जी हैं, धर्मेश मिश्रा जी हैं। गिरीश मुद्रा जी लिख रहे हैं, हमने कल घर घर जाकर 5 रोटी और सब्जी पैकेट बनाने को कहा। 100 पैकेट बनाने का 100 पैकेट मोहल्लों में 400 पैकेट हर घर को दिए, ऐसा वो लिख रहे हैं। मनीष कुमार सिंह जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
कल रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात सभी देशवासियों के सामने करेंगे। आप उसे अवश्य सुने। कल सभी लोग रविवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात को अवश्य सुने। मिश्रो शिवदयाल जी लिख रहे हैं, कबो कबो भोजपुरी भी बोली आप। सही बात है, प्रयास करेंगे। राहुल सिंह जी हैं, वो लिख रहे हैं, भैया कुछ लोग गांव जाना चाहते हैं, छोटे छोटे रूम में गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस विषय में उनके प्रयास चालू हैं। कुछ न कुछ निर्णय 3 तारीख तक निकल कर आएगा, उसकी आप प्रतीक्षा करें। जल्दबाजी न करें, संयम बरतें। अभी तक आप सभी लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है। उम्मीद है 3 तारीख तक भी आप संयम बरतें। मेरे साथ राजेंद्र केवट जी हैं, थाना से विमल दुबे जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था, कल सुबह 11 बजे 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी मन की बात हर महीने के अंतिम रविवार को करते हैं। कल रविवार है, 26 अप्रैल है। आप सभी लोग मन की बात को अवश्य सुने। मेरे साथ दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं, जय तिवारी जी हैं, लिख रहे, भैया इस कठिन समय में यूपी परिवार को आप जोड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मेरे साथ सचिन भद्रेसा जी हैं, विमल दुबे जी हैं, लिख रहे हैं, ओम साई राम। मित्रों, कल सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात देश के सामने रखेंगे। उसके साथ साथ वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर की ओर से अक्षय तृतीया के पावन दिन पर निम्न सूचना के अनुसार बौद्धिक वर्ग ऑनलाइन का आयोजन किया गया है, जिसमें परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सभी सहपरिवार, संघ हितैषी सहित, मित्रों सहित इस बौद्धिक वर्ग में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बौद्धिक वर्ग यूट्यूब और फेसबुक पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। यूट्यूब पर आप youtube.com यूज़र RSS ऑर्गेनाइजेशन इस पर देख सकते हैं। facebook.com @RSS ऑर्गेनाइजेशन पर आप देख सकते हैं। सीधा कल शाम 26 अप्रैल रविवार 26 अप्रैल शाम 5 बजे नागपुर से इस बौद्धिक वर्ग का ऑनलाइन प्रसारण होगा। अक्षय तृतीया के पूर्ण मौके पर नागपुर द्वारा RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक नागपुर द्वारा यह आयोजन किया गया है। तो आप सभी से विनंती है, इस बौद्धिक वर्ग को ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब पे आप सीधा प्रसारण होगा, आप सुने, जिसे परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का इससे हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरे साथ विनोद रज्जाक जी हैं, अजय शुक्ला जी हैं, मृत्युंजय पांडे जी हैं, मंजू गुप्ता जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वर्ली से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मुंबई के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अंकुश एडगे जी हैं, वो भी प्रतिदिन सैकड़ों परिवारों को हम सभी मिलकर अमृता देवेंद्र फडणवीस जी के दिव्यांश फाउंडेशन के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को, घर काम करने वाले साफ सफाई कर्मचारियों को, मेरी विधवा माताओं को हम घर घर राशन किट मुहैया करा रहे हैं।
अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धतो हम। धन्यवाद अजय भाई, वंदे मातरम। मित्रों, मेरे साथ शिवम शुक्ला जी हैं डोंबिवली से। मित्रों, इस योगेश दुबे जी हैं थाना से, उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी से मेरी नम्र विनती है कि खासकर हम सभी लोग अपनी सोसाइटी, अपनी बिल्डिंग, अन्य सार्वजनिक जगहों पर इस लॉकडाउन के दरमियान या उसके अलावा जो भी सार्वजनिक जगहों पर हमारे सभी सुरक्षा रक्षक, मजदूर, कामगार, लिफ्टमैन, दुकानदार हों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे सभी लोग हैं, ये सभी लोगों को हम सभी लोगों ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डाउनलोड कराने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, उनसे विनती करना चाहिए। ऐसे आप सभी लोग उनको सूचना दें। मेरे साथ बाबुल दुबे जी हैं, हितेश सुधाकर मिश्रा जी हैं, अजय शुक्ला जी हैं। वो लिख रहे हैं, अमृता फडणवीस जी के दिव्याज फाउंडेशन का अभिनंदन। संजय गोवलकर जी हैं मेरे मित्र। मेरे साथ प्रमोद मिश्रा जी हैं। जय परशुराम लिख रहे हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के महामंत्री हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन सभी उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारियों से संवाद करके, संपर्क करके, कहीं कोई अव्यवस्था है तो उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई असुविधा है तो उसे वो पूरा कर रहे हैं। मेरे साथ धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं। ओम साई राम लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा, मेरा आग्रह है, मेरी विनती है कि आप सभी जहां रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, वहां के सुरक्षा रक्षक, वहां के सफाई कर्मचारी, वहां के लिफ्टमैन, ये सभी लोग भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना संक्रमण से हमें बचाने में मदद करता है, हमें वो संक्रमित व्यक्ति से हमारे को आगाह करता है। मेरी आप सभी से विनती है कि इसको आप सभी लोग अवश्य करें। मित्रों, ऐसी एक सूचना है, एक महत्वपूर्ण सूचना है। हम जहाँ रहते हैं, अपने पास पड़ोस में, जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तब उसे क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है। और जब वो क्वारंटाइन में रहकर 14 दिन बाद जब वो अपने घर पर आता है, तब आप सभी देखते होंगे उस समय पुलिस, महानगर पालिका, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, सोशल वर्कर ताली बजाकर खुशी से स्वागत करते हैं। मित्रों, दुख इस बात का है, कई वर्ष तक साथ में रहने के बावजूद पास पड़ोस के लोग, जब वह व्यक्ति क्वारंटाइन होकर घर पर आता है, अक्सर ऐसा देखने में आया है, ऐसा लोग मुझे फ़ोन करके अवगत कराते हैं, जो मुझे यहाँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने ही लोग, अपने पास पड़ोस के लोग ही अब उनका उस व्यक्ति के प्रति देखने का नज़रिया बदल गया है। यह समाज के लिए, यह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आप सभी से मेरी नम्र विनती है, ऐसे समय में हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाएं, घृणा ना करें। ऐसी मेरी आप सभी से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से विनती है। मेरे साथ दर्शन पुगावकर जी हैं, हर्षल ओझा जी हैं, दुर्गा प्रसाद जी हैं। वो लिख रहे हैं, साथ मिलकर कोविड का मुकाबला करें। जी ज़रूर। कहते हैं, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। मित्रों,
पिछले कई दिनों से इस लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार को छोड़कर हम सभी की सुरक्षा में, हम सभी सुरक्षित रहें, इसलिए हमारी सेवा में पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, साफ सफाई कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवा में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों का हम सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ाएं। अजय शुक्ला जी हैं, मयूर देवलेकर जी मेरे साथ, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मुंबई के, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शुक्ला जी हैं, लिख रहे हैं, जिंदगी की शरण में खुद को कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है, बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी दुर्गा प्रसाद हैं, लिख रहे हैं, मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है। मित्रों, ठाकुर उग्रसेन सिंह जी हैं मेरे साथ, उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के महामंत्री हैं। दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा के सचिव। कहते हैं, गलियां भी सुनसान, शहर भी सुने, क्योंकि बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। अब पता चल रहा है जिंदगी कितनी सस्ती और दौलत कितनी महंगी हो गई। मित्रों, मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें। और मैं प्रतिदिन आप सभी से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग जो भी हो सके पीएम केयर फंड्स में आप सहयोग करें, अपने मित्रों से करवाएं। साथ ही साथ भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आरोग्य सेतु ऐप, मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। हम सभी लोगों ने इस ऐप को अब तक तो डाउन कर ही लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है उन्हें करने के लिए आप सभी विनती करें। खास करके हम जिस बिल्डिंग, सोसाइटी, आस पड़ोस में रहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में, जहां सुरक्षा रक्षक, साफ सफाई कर्मचारी, लिफ्टमैन और दुकानदार अति आवश्यक सेवा में लगे हुए लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह करें और वो भी जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर ले। मेरे साथ विमला पवार जी हैं, ओम साई राम लिख रही हैं, विजय जेसानी जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं, वो बुलाता है मगर वहाँ जाने का नहीं, वो बुलाता है मगर वहाँ जाने का नहीं, बाहर कोरोना है उधर जाने का नहीं, हो लक्षण तो शीघ्र जांच कराना अपनी, हो लक्षण तो शीघ्र जांच कराना अपनी, सिर्फ डर से ये बात छुपाना नहीं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग को अगर लक्षण दिखाई दें तो आप इससे डरे नहीं, तुरंत इसकी जांच कराएं, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। मित्रों, मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र दक्षिण विभाग महानगर पालिका जिस दक्षिण विभाग आता है, जिस क्षेत्र में वर्ली, कोलीवाड़ा, लोअर परेल, जिजामाता नगर, रमाबाई नगर, सुभाष नगर, स्वामी नगर, आनंद नगर, कामले नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, वीपी नगर, ऐसे सभी क्षेत्र आते हैं। वर्ली बिजली चाल है। यहाँ के सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि आप सभी लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ज़रूरत हो तो ही घर से निकले। अक्सर यहाँ पे करीब 80-85 बिल्डिंग क्षेत्र स्लम सील किए हुए हैं। अगर कोई असुविधा हो तो आप उसे संपर्क करें। यहाँ पे महानगर पालिका सरकार के माध्यम से व्यवस्था हो रही है। इसके बावजूद कुछ भी असुविधा हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द हम सभी लोग इस कोरोना संक्रमण से मुक्ति होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कहते हैं, मेरे साथ शौकत रहमान जी हैं, अजय शुक्ला जी हैं। कहते हैं, मुस्कुराएगा भारत और हारेगा कोरोना। कहते हैं,
मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। जब से अपनी संस्कृति को हम सब ने ठुकराया है, ना जाने कितने वायरसों को हमने गले लगाया है। अब हाथ मिलाना छोड़ बस नमस्ते कोरोना, मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। घर एक मंदिर है, बोले हैं सारे वेद पुराण। घर एक मंदिर है, बोले हैं सारे वेद पुराण। तुम घर में ही बैठो, घर में बैठे हैं भगवान। स्वच्छता का रखो ध्यान, तुम बिल्कुल डरो ना। हारेगा कोरोना, मुस्कुराएगा भारत और हारेगा कोरोना। स्वच्छता का ध्यान रखो, तुम बिल्कुल डरो ना। मुस्कुराएगा भारत और हारेगा कोरोना। कुटुंब कबीला छोड़ जिसने, उसका ना अपमान करो। हमारे पुलिस भाई अत्यावश्यक सेवाओं में जो लगे हैं उनके लिए है ये, उनके सम्मान के लिए है ये लाइन। कुटुंब कबीला छोड़ा जिसने, उसका ना अपमान करो। जहाँ मिले तुमको वो उनका, मन से तुम सम्मान करो। हर किसी के बस का नहीं कोरोना योद्धा होना। मुस्कराएगा भारत, हारेगा कोरोना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। मेरे साथ सुनील यादव जी हैं और बहुत सारे मित्र इस समय मेरे साथ प्रतिदिन की तरह फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ते हैं। दिन भर वो जो कार्य, सामाजिक कार्य अपनी संस्थाओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के माध्यम से जो सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पे, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो मुझे दिन भर अवगत कराते रहते हैं और उसको मैं यहाँ फेसबुक लाइव के माध्यम से साझा करता हूँ। ज़रूरतमंद लोगों तक सुविधा मुहैया हो ऐसा प्रयास करता हूँ। इसलिए मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी लोग प्रतिदिन इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम यहाँ जो भी विचार साझा करते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कमलेश जैन जी हैं, अमित पंडित जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, संयम से करें, धैर्य बनाए रखें। और मित्रों, एक महत्वपूर्ण विषय है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें। आप सभी की चिंता केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है। जल्दी जल्द कोई न कोई सूचना अधिकृत आएगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ दक्षिण मध्य मुंबई के सचिव उदय भान जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो लिख रहे हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती एवं अक्षय तृतीया के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान जी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ 2 संदेश बताए हैं, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 अप्रैल सुबह 11 बजे अपनी मन की बात करेंगे। आप सभी लोग उसे अवश्य देखें। साथ ही साथ वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर के द्वारा ऑनलाइन बौद्धिक जिसे का आयोजन किया गया है, जिसे परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का हमें इसमें मार्गदर्शन होगा। आप सभी लोग सपरिवार संघ हितैषी सहित इस बौद्धिक वर्ग में सादर आमंत्रित हैं। यह ऑनलाइन होगा। इसका प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक पे डायरेक्ट लाइव होगा। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, youtube.com यूजर्स RSS ऑर्गेनाइजेशन और facebook.com RSS ऑर्गेनाइजेशन पर आप इसे सीधा देख सकते हैं। दुर्गा प्रसाद जी लिख रहे हैं, फ्रूट वाली और वेज भाजी वालों के माध्यम से कोरोना का विस्तार होना चालू हो गया है। कृपया विलोम और सैनिटाइजर का उपयोग ध्यान रखें। सही बात है, सभी लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे विनती है कि इस परिस्थिति में जो लोग दुकानदार हैं, खुदरा व्यापारी हैं, भाजी विक्रेता हैं, वो इस परिस्थिति में हमारे साथ हमको जो सेवा मुहैया करा रहे हैं उनका भी हमें अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। मेरे साथ गीतेश मिश्रा जी हैं,
मागे ठाणे से अरुण यादव जी हैं, अयाज बेग जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं कोरोना के कहर से दुनिया है भयभीत, चिंतित सारा विश्व है, कैसे होगी जीत, कैसे होगी जीत, न मिलती कोई दवाई, खुद को बचने की युक्ति एक है साफ सफाई। कैसे होगी जीत, न मिलती कोई दवाई, बचने की बस युक्ति एक है साफ सफाई। खुद को रखना दूर, हाथ साबुन से धोना, लॉकडाउन में रहो, न हो पीछे कोरोना। कोरोना है काल को मिलकर मारो, भीड़ अगर ना मिली तो खुद ही मर जाएगा, अगर भीड़ मिल गई तो सब कुछ कर जाएगा। विश्व गुरु यह देश काल को फिर मारेगा, एक साथ हो सब खड़े, कोरोना अब भागेगा। मेरे साथ वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरे मित्र कह रहे थे कि गांव जाना है, गांव जाने के लिए कुछ बताइए, तो इन एन इमरजेंसी के लिए मुंबई पुलिस की वेबसाइट है, मैं प्रतिदिन आप सभी लोगों से शेयर करता हूँ। मुंबई police.government.in पर आप जाकर एप्लीकेशन फॉर इमरजेंसी ट्रैवल इस टैब पर जाकर अर्ज करें। ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी के लिए वो आप उस पर डाउनलोड करें, आपको उसकी परमिशन मिल जाएगी। उसके साथ साथ एक और ईमेल आईडी है, अर्जेंट से अगर हो गांव जाने के लिए तो लिख लीजिए। ईमेल आईडी है covid19jampass@gmail.com। इस पर जाकर आप अर्ज करें। कोई असुविधा हो तो आप 02222021680 पे संपर्क करें। कोई असुविधा हो तो आप 02222021680 पे संपर्क करें। इसके साथ ही साथ अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए और गांव जाना पड़े तो आप महाराष्ट्र डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, उनके कंट्रोल रूम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वहां से भी सलाह सुविधा मार्गदर्शन मिल सकता है। जो नंबर है 0222266 दूसरा नंबर है 22027990 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई असुविधा हो तो आपको सुविधा मिलेगी। इसी के साथ ही साथ मित्रों, केंद्र सरकार अन्य राज्य सरकारों की पहल पर मुंबई महानगर पालिका राज्य सरकार ने महानगर पालिका के सभी 24 वार्डों में ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में भोजन का आरंभ किया है। सुबह 12 से 2, शाम को 7 से 10 ये सुविधा उपलब्ध है। ज़रूरतमंद लोग अपने अपने क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा के ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मित्रों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी, जैसा भी प्रतिदिन कहता हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों के लिए, प्रवासी उत्तर भारतीयों के लिए, मजदूरों के लिए 2 नोडल अधिकारी महाराष्ट्र के लिए नियुक्त किया है। आप सभी जानते हैं नितिन गोकर्ण जी IAS हैं, SB शिरोडकर जी IPS हैं। ये भी हमारी सुविधा में लगे हैं। कहीं कोई असुविधा हो तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। नितिन गोकर्ण जी का नंबर है 9968885979 9968885979। SB शिरोडकर जी का नंबर है 9454400177 9454400177। मुंबई के अंदर के लोगों के लिए हेल्पलाइन है 1916 और 1800221292। और मुंबई के बाहर पूरे महाराष्ट्र के लिए है हेल्पलाइन 1077 और लैंडलाइन नंबर है 02222664232
22027990। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था कि थोड़ी सी गलती हो गई है। महाराष्ट्र डायरेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर है, कंट्रोल रूम का, आप फिर से इसको सुधार लें। 022-2202-6636 2202-6636। और दूसरा नंबर है 22822631 22822631। 022 का आप लगाकर ये नंबर कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजी ऑफिस महाराष्ट्र कंट्रोल का नंबर है। यहाँ से कुछ सुविधा आपको मिल सकती है। मेरे साथ मंगेश गुप्ता जी हैं, प्रमोद मिश्रा जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। तो मित्रों, आप सभी लोग 2-3 बातों का ध्यान रखें। जब घर से आप बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। हमारी सेवा में जो कर्मचारी लगे हैं उनका सम्मान करें। पीएम केयर्स फंड में आप सभी लोग जितना हो सके उतना आप सहयोग करें। और अंत में आप सभी लोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, औरों को कराएं, खुद सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित करें। कोरोना संक्रमण के संकट में अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं, ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। फिर एक बार आज भगवान विष्णु जी के छठे अवतार, शस्त्र और शास्त्रों के स्वामी, सत्य एवं न्याय के देवता भगवान श्री परशुराम जी की जयंती है। इस जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संकट की घड़ी में, इस कोरोना के संकट से भगवान परशुराम हम सभी की रक्षा करें, यही विनंती करता हूं। अंकुश एडगे जी लिख रहे हैं, हम सभी को मोदी जी के आह्वान का पालन करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम अपने काम काज को शुरुआत कर सकें। इसी के साथ खास में मैं देश के सभी नागरिकों से भी आह्वान करता हूं कि आप सभी संयम रखें, धैर्य रखें, लॉकडाउन का पालन करें। जल्द ही हम इस संकट से मुक्ति लेंगे। अंत में आपसे विनंती है कि कल सुबह 26 अप्रैल रविवार 11 बजे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात में अपनी विषय रखेंगे, उसको आप सभी अवश्य सुने। साथ ही साथ कल रविवार 26 अप्रैल शाम 5 बजे आप सभी लोग राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन भागवत जी को भी, उनके बौद्धिक को भी आप ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब पर सुने। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और फेसबुक के माध्यम से आपके किए कार्य, मेरी सूचना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। यही मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं, विनंती करता हूं। आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखकर सेवा का कार्य करें, खुद सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और समाज कार्य करते रहें। फिर हम कल शाम 8 बजे मिलेंगे। आप सभी के दिन भर किए हुए कार्य, सूचना, सुझाव, मार्गदर्शन, कोई समस्या हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9322343440 9322343440। संतोष पांडे आप मुझे कर सकते हैं। मेरे साथ अखिलेश तिवारी जी हैं। दुर्गा प्रसाद जी लिख रहे हैं कि अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना। आप सभी को अग्रिम अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना। फिर कल हम मिलेंगे शाम 8 बजे 8:05 पर। आप सभी से विनंती है कि इतने दिनों तक आप सभी इस लॉकडाउन के दौरान
फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहिए, लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाएं, इसलिए आप सभी लोग इसको शेयर करिए। फिर हम कल मिलेंगे नई सूचना, नई सुझाव, नई जानकारियों के साथ। आप सभी के मार्गदर्शन का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।